नमस्कार दोस्तों, यूडीलाइट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अभी हम लोग देखने वाले हैं 29 मई 2022 को जो यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी देखेंगे। हम लोग सिर्फ देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल का। हाँ, तो देखिए इलेक्ट्रिकल में पेपर 1 और पेपर 2 होता है। तो देखिए पेपर 1 का आपको यूडीलाइट ट्यूटोरियल में डाल दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख लीजिएगा। पेपर 2 में देखिए क्या होता है, 25 क्वेश्चन आपका होता है जीके जीएस से, हाँ, जीके जीएस करंट अफेयर से, और रिमेनिंग 100 क्वेश्चन होता है आपका टेक्निकल जो कि इलेक्ट्रिकल से होता है। हाँ, तो देखिए पेपर 2 को हम लोग अच्छे से अभी कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन में बोला है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है। हाँ, कोड है और ईयर मतलब लागू होने का वर्ष है। तो देखिए ऑप्शन ए क्या है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो देखिए ऑप्शन ए का होगा आपका 2 होगा, हाँ, 1859। तो देखिए आप जो जानते हैं उसको पहले मिला लीजिए। जैसे देखिए बी का क्या होगा, बी का 4 होगा। तो देखिए बी का 4 किस में है, देखिए बी का 4 ए में है और डी में है, और डी का होगा आपका 3। तो देखिए बी का 4 डी का 3, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन डी सही होगा इसका। तो पहला का ऑप्शन डी सही हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बोला है चंदावर की युद्ध जो 1194 में हुआ था, राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुए थे। तो चंदावर वर्तमान की भौगोलिक स्थिति में कहाँ है, तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के यमुना नदी के तट पर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पार्ट 9B वाज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 9B को कौन सा संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 97वां। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए लिस्ट मिलाने के लिए दिया गया है। तो क्या बोला है, मैच 1 मैच 2 को। हाँ, तो देखिए जैसे एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड किस में होता है, विनेगर में होता है। तो ए का 3rd किस में है, तो ऑप्शन ए में है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट 5 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए क्या है, सुल्तानगढ़ी का निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था, तो ये सही है। हाँ, और दूसरा क्या लिखा, दिल्ली में स्थित या तुर्कों की निर्मित पहला मकबरा था, तो ये भी सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। तो ये कौन सा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 141 अनुच्छेद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ए लीडिंग प्रोसीजर ऑफ डायमंड। तो डायमंड निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत में हीरो का उत्पादक है, तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कहाँ, पन्ना होगा, याद रखिएगा, पन्ना माइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो इसे 30 अक्टूबर 2021 को मनाया गया, नहीं, तो ये गलत है, पहला गलत है। कहिए मनाया गया था 2 नवंबर को, और इसका थीम है आयुर्वेद फॉर पोषण, तो ये सही है। तो इसमें 2 सही है, तो केवल 2 होगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए कौन सा नहीं है जो पूछा है, हाँ ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो देखिए खुदीराम बोस असेंबली बम केस, आपको लगता है आप मूवी भी देखे होंगे, तो असेंबली बम केस में खुदीराम बोस थे, तो नहीं, तो यही आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही होगा। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में भी 10 क्वेश्चन 10 में मिलान करना है।
तो मैच 1 मैच 2, हाँ। तो देखिए घोघला, ब्लू फ्लैग परमाणु तट, हाँ। ब्लू फ्लैग परमाणु तट किसको किसको मिला है वो बताना है। तो देखिए घोघला, तो घोघला का हो जाएगा द्वीप, हाँ। तो ए का 4, तो देखिए बी का क्या हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, कासरकोड 3 हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ सही पूछा है, हाँ। तो इसमें देखिए भारत में पाल काल में विक्रमशिला का एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था, ये सही है। और रक्षित विरोचन अतीश दीपांकर तथा रत्नाकर शांति विक्रमशिला का ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा दोनों, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है। तो भारत का रैंक कितना था, 71, तो इसका भी बी हो जाएगा। 13 क्वेश्चन, बाल्टिक गणराज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है उसके बारे में पूछा है। तो शामिल कौन कौन है, इस्टोनिया, देखिए इस्टोनिया है, लैटविया है, एथोनिया है। तो कौन कौन नहीं है, डेनमार्क और फिनलैंड ने। तो 1 और 3, यानी ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखते हैं। 14 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सी सिचुएटेड बिटवीन फिलीपींस और वियतनाम। वियतनाम और फिलीपींस के बीच में कौन सा सागर स्थित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण सागर, ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। तो कौन कहे थे भारत का एथेंस, तो बर्नियर होगा, ऑप्शन सी होगा। देखिए नॉक नी सिंड्रोम किसके प्रदूषण के कारण होता है, नॉक नी सिंड्रोम, तो ये होता है फ्लोराइड का, ऑप्शन बी सही होगा। देखिए क्वेश्चन 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17 क्या बोला है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस सूची में दल बदल विरोधी अधिनियम प्रावधान है। तो कौन सा सूची होगा, तो इसमें होगा 10वीं, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर 21 में सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐप शुरू किया गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, गरुड़ ऐप। क्वेश्चन 19 देखते हैं, निम्न में से कौन जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। तो कौन होता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पुराण में पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मत्स्य। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया चित्रकूट वाटरफॉल, चित्रकूट वाटरफॉल कहाँ स्थित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन 22 देखते हैं, नवंबर 2021 में संपन्न हुए 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम क्या थी। तो उसका थीम क्या था, उसका थीम था आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो कौन सा वो नियम था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 61वां अधिनियम, 61वां अमेंडमेंट। हाँ देखिए क्वेश्चन 24 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का कौन सा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जूल और कैलोरी। देखिए नॉन्टे का आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन सा अनन्य अधिकार लोकसभा के हैं। तो देखिए इसका क्या होगा, पहला धन विधेयक को पेश करना, तो ये है।
आपातकालीन में अनुसमर्थन करना ये नहीं है इसके अधीन। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध तो ये 1 और 3 होगा। हाँ, 1 और 3, ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए हम लोग नॉन टेक्निकल सारा देख लिए, अब हम लोग टेक्निकल देखते हैं। देखिए अब हम लोग टेक्निकल देखने वाले हैं। तो टेक्निकल में देखिए कुछ 80% ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बता देंगे, 20% है जो थोड़ा सा डाउट है। हाँ, और न्यूमेरिकल जितना भी है उसको नहीं बताया है। हाँ, तो न्यूमेरिकल को आप लोग खुद से देख लीजिएगा, जो जरूरी है उसको सिर्फ बताए हैं, जो नहीं जरूरी है उसको छोड़ दिए, तो उसको आप खुद से मैच कर लीजिएगा। हाँ, तो देखिए पहला क्वेश्चन यानी 26 क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 26 में थोड़ा सा डाउट था, तो इसको आप लोग खुद देख लीजिएगा। 27 और डायरेक्ट हम आंसर बताएंगे, ना कि आपको डिटेल बताएंगे, क्योंकि फिर वीडियो लंबा बन जाता है, आप लोग उतना ध्यान से देखते नहीं है। हाँ, जिसको अगर लगेगा कि आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो बोर्ड पे बता देंगे, आप कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। और देखिए सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं और छोड़ देते हैं। तो देखिए आप लोग भी सेवा करने का मौका दीजिए, अच्छा से दिखाइए, तो सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए 27 क्वेश्चन देखते हैं। 27 में क्या बोला, इफ द जे इनपुट ऑफ ए जेके फ्लिप फ्लॉप इज ट्रीटेड एज इनपुट एंड एन इन्वर्टर इज कनेक्टेड बिटवीन जे एंड के इनपुट, तो जेके फ्लिप फ्लॉप बिकम, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, डी फ्लिप फ्लॉप। हाँ, 28 को खुद से देख लीजिएगा। 29 को देखते हैं हम लोग। 29 में क्या बोला है, ये 3 स्टेक वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर हैज 20 पोल ऑन ईच रोटर एंड स्टेटर स्टेक, द स्टेप एंगल ऑफ दिस स्टेपर इज, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 6 डिग्री। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 30 क्वेश्चन देखते हैं। among the following bond which one is the weakest, तो इसमें कौन सा है जो वीकेस्ट है। हाँ, तो ये भी आप ध्यान से कर लीजिएगा क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है। द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज, तो इसका हो जाएगा ट्रैप, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 32 को देख लीजिएगा खुद से न्यूटन रैप्सन मेथड से, क्योंकि न्यूमेरिकल है, ये लंबा है। देखिए 33 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस, इसमें पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस कौन सा है, तो देखिए मोस्फेट और आईजीबीटी यानी 2 और 4, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग 36 देखते हैं। हाँ, देखिए बोला द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट द ओपन सर्किट एंड ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 0। हाँ, 37 देखिए देखते हैं। द करेंट जीरो इंटरप्शन ऑफ ए ऑयल एंड एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज अचीव्ड बाय, तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट 38 देखते हैं। 38 में क्या बोला, द रिले ऑपरेट इन 3 सेकेंड व्हेन टीएमएस, देखिए टीएमएस देल है, ये टीएमएस इज एडजस्टेड टू 2, द ऑपरेटिंग टाइम इज कितना, जब टीएमएस को 0.2 में एडजस्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग टाइम कितना होगा, तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए हम लोग 39 देखते हैं। एन इंडक्शन जनरेटर, तो इंडक्शन जनरेटर, तो देखिए क्या करता है, इट टेक रिएक्टिव पावर फ्रॉम द मीन्स एंड सप्लाई एक्टिव पावर फ्रॉम द मीन्स, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अब क्वेश्चन 40 देखते हैं। 40 में क्या बोला है, ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ड्राइविंग ए फैन लोड, द रीजन फॉर हैविंग ए हाई रेजिस्टेंस रोटर टू अचीव, तो 40 का क्या हो जाएगा 6 क्विक एक्सेलरेशन सी। 41 देखते हैं। ए 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक मशीन, द थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन इज, तो इसको क्या बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट को, तो 41 का क्या हो जाएगा बी रिवर्स मोटरिंग, ऑप्शन बी। अब देखते हैं 43।
देखिए 43, द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी √3π/8। 44 देखते हैं, 44 में बोला है इन द कम्युनिकेशन सिस्टम नॉइस इज मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट अ सिग्नल, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इन द चैनल। 45 देखते हैं, 45 में देखिए क्या बोला है, कंसिडर द स्टेटमेंट द ओवरलैप एंगल ऑफ ए सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर वुड बी इंक्रीज एट, तो इसमें देखिए कौन कौन सा सही हो सकता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 4 करेक्ट, यानी सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड सोर्स इंडक्शन, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 देखते हैं, स्टेप डाउन चॉपर के बारे में पूछा। हाँ, स्टेप डाउन चॉपर देखिए थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा होगा तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। स्टेप डाउन चॉपर के बारे में पूछा है आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी √α/VS। अब देखिए हम लोग 48 देखते हैं। 48 क्या बोला है, इन ए ड्रम, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। अब देखिए 53 देखते हैं। देखिए बहुत ऐसा है जो नहीं बताया है, लेकिन जो कंफ्यूजन है उसको नहीं बताया, बाकी सबको बता दिए हैं। देखिए एट लो वैल्यू ऑफ स्लिप द टॉर्क इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज गिवन बाय, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। 54 देखते हैं। 54 में क्या बोला, द रेजिस्टेंस ऑफ ए आर्क में बी इंक्रीज बाय, तो देखिए 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा वो आपको बताना है। तो 54 का कौन सा होगा, बी 1, 2 और 4 करेक्ट, यानी इंक्रीजिंग द लेंथ, कूलिंग द आर्क एंड स्प्लिटिंग द आर्क। हाँ, अब 55 देखते हैं। 55 में क्या बोला है, ए 3 फेज 4 पोल 5 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर रन एट ए स्पीड ऑफ 1440 आरपीएम, तो इसमें भी देखिए कौन सा करेक्ट होगा ये पूछा है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट ही ना पूछा। हाँ देखिए करेक्ट स्टेटमेंट आर, तो इसका कौन सा होगा 55 का, इसका हो जाएगा 1, 2 और 5। Its slip is 0.04. Its rotor field rotate at 60 rpm with respect to rotor, and 5 हो जाएगा the rotor field rotate at a speed of 1500 rpm with respect to stator। अब देखिए 56 क्वेश्चन देखते हैं। आइए 56 क्वेश्चन। 56 में क्या बोला है, रूट ऑफ द अलजेब्रिक इक्वेशन, तो इसको अलजेब्रिक इक्वेशन को सोल्व कीजिए, तो सोल्व कीजिएगा तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाँ, 57 देखते हैं, द रेंज ऑफ ए साइन डेसिमल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट बाय 6 बिट फर्स्ट कंप्लीमेंट नंबर इज, द फर्स्ट कंप्लीमेंट नंबर कौन सा है, तो 57 का हो जाएगा डी। हाँ, -31 टू +31। अब देखिए 60 क्वेश्चन देखते हैं। 60 क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इनकॉर्पोरेट ए टर्मिनल फॉर सिंक्रोनाइजिंग पर्पस, तो देखिए 60 का कौन सा हो जाएगा, 60 का हो जाएगा आपका बी सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विच, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं 61, तो 61 में क्या बोला, द आउटपुट ऑफ ए लॉजिक गेट, इस लॉजिक गेट का आउटपुट क्या होगा ये आपको बताना है। हाँ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, इन ए सर्कुलर वेव गाइड द डोमिनेटेड मोड इज, डोमिनेटेड मोड कौन सा होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी T11। अब देखिए 64 देखते हैं। हाँ, ये न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। 64 में क्या बोला, 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैज fill in the blanks individual flag during arithmetic and logic operation, तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कितना 5 होगा। हाँ,
अब देखिए नेक्स्ट 65 देखते हैं। 65 में मैच करवाना है। लिस्ट 1 और 2 दिया हुआ है। 1 दिया है रिले के बारे में और 2 है प्रोटेक्टेड के बारे में, तो इसमें कौन सा सही होगा? हाँ, तो 65 का देखिए डिस्टेंस रिले का हो जाएगा ट्रांसमिशन लाइन, यानी ए का 6 हो जाएगा। हाँ, ए का 6। बी हो जाएगा अंडर फ्रीक्वेंसी रिले, अंडर फ्रीक्वेंसी रिले का हो गया अल्टरनेटर, यानी बी का 5। ए का 6, बी का 5, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है? इस नवर सर्किट आर यूज्ड विथ थायरिस्टर। ये तो आपको पता ही होगा, बहुत सारा एग्जाम में सेम क्वेश्चन आता है। टू लिमिट द रेट ऑफ राइज ऑफ डीवी बाई dt, ऑप्शन बी सही होगा। अब 67 देखते हैं। 67 में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम यूज्ड फॉर एक्सटेंशन ऑफ आर्क इन एयर सर्किट ब्रेकर। तो देखिए इसका कौन सा हो जाएगा? 67 का ए हो जाएगा एयर सर्किट, सॉरी 67 का डी हो जाएगा एयर सर्किट ब्रेकर। अब देखिए 68 देखते हैं। 68 में क्या बोला है? द कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ ए सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 6। हाँ, 70 का देखते हैं। 70 में देखिए क्या बोला है? कैलकुलेट नाइक्विस्ट रेट ऑफ सैंपलिंग, ये दिया हुआ है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसको सॉल्व कीजिएगा तो डायरेक्ट ए आएगा, ऑप्शन ए आएगा, मिला लीजिएगा। 71 देखिए, 71 में बोला द लैचिंग करंट इन द बिलो सर्किट, इस सर्किट दिया हुआ है, इसमें द मिनिमम बिट ऑफ गेट पल्स रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन, इसको भी आप सोल्व कर लीजिएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो ऑप्शन सी सही आएगा। 72 देख लेते हैं। 72 में बोला इन ए सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर द आउटपुट लोड आई इज रिपल फ्री, द आरएमएस वैल्यू ऑफ सोर्स करंट वुड बी, इसका कौन सा सही हो जाएगा? 72 को सोल्व कीजिएगा तो ऑप्शन सी आएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग डायरेक्ट 74 देखते हैं। हाँ, द मेन फंक्शन ऑफ हेलिक्स स्ट्रक्चर इन ए ट्रेवलिंग वेव ट्यूब, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, टू रिड्यूस द एक्सियल वेलोसिटी। 75 का देखते हैं। सुपर कंडक्टर आर बिकमिंग ए पॉपुलर फॉर यूज, तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा ऑप्शन डी, जनरेटिंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब 76 देखते हैं। द स्टेपर मोटर द डिटेंट टॉर्क मीन्स, तो डिटेंट टॉर्क मतलब क्या होता है? डिटेंट टॉर्क मतलब होता है मिनिमम ऑफ द स्टैटिक टॉर्क विथ द फेज वाइंडिंग एक्साइटेड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 78 देखते हैं। अब देखिए 78 में क्या बोला है? ओवर फ्लक्सिंग प्रोटेक्शन इज रिकमेंडेड फॉर, तो 78 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जनरेटर ट्रांसफार्मर ऑफ द पावर प्लांट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए 79 आप खुद से सोल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग 81 में आते हैं। क्या बोला? लॉजिक गेट रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप ए हाफ एडर सर्किट आर, तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्स और गेट एंड गेट। हाँ, अब 82 का देखते हैं। इसमें क्या बोला है? माइक्रोवेव ट्यूब एम्पलीफायर यूज एन एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ए, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कोएक्सियल मैग्नेट्रॉन, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए हम लोग 83 क्वेश्चन देखेंगे। 83 क्वेश्चन में क्या है? ये 3 फेज सर्किट ब्रेकर इज रिलेटेड एट 200 MVA, तो देखिए मेकिंग कैपेसिटी, इसको आप खुद सोल्व कर लीजिएगा। हाँ, इसका डायरेक्ट ऑप्शन बता दे रहे हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 84 देखते हैं। 84 में देखिए क्या बोला है? द आर्किंग कॉन्टेक्ट इन सर्किट ब्रेकर आर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉपर टंगस्टन अलॉय। अब हम लोग देखिए इसमें डायरेक्ट 89 क्वेश्चन देख लेते हैं। द एब्सोल्यूट स्पीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए स्पेस ऑफ ए 3 फेज रोटर फीड इंडक्शन मोटर इज, तो इसका हो जाएगा 89 का बी। अब देखिए 92 देखते हैं।
द स्ट्राइकिंग वोल्टेज इज मेजर्ड इन, हाँ तो इसका हो जाएगा 92 का क्या हो जाएगा पीक वैल्यू, ऑप्शन सी हो जाएगा। 93 द ट्रांसफर of a block of data from one set of memory address to another take place in, तो देखिए 93 का हो जाएगा ऑप्शन बी मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर फंक्शन। आइए देखिए 94 क्वेश्चन देखते हैं। 94 अब देखते हैं हम लोग, इसमें क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई एफ एक्स बराबर 0 इज कॉल्ड, तो 94 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी रूट ऑफ एन इक्वेशन एफ एक्स बराबर 0, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए 96 देखते हैं। द स्ट्रक्चर सेंसिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सुपर कंडक्टर इज, तो 96 का कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिटिकल करेंट डेंसिटी। अब 98 देखते हैं। ये 3 फेज 3 पल्स कन्वर्टर वुड ऑपरेट एज ए लाइन कम्यूटेड इन्वर्टर देन, तो इसका कौन सा हो जाएगा 98 का ऑप्शन सी, मिला लीजिएगा। अब देखिए हम लोग डायरेक्ट 100 में आते हैं। Assuming other parameter unchanged, if the modulating frequency is halved in a modulating system, the modulation index is double. The modulation system is, तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। हाँ अब देखिए 101 देखते हैं। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हैविंग स्लिप 4%, तो इसको देखिए सोल्व कर लीजिएगा, तो इसका ऑप्शन 101 का ए हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड। 102 का देख लेते हैं। 102 एट ए हैवी लोड मोर देन ब्रेक डाउन पावर द रिलेशन बिटवीन टॉर्क टी एंड स्लिप एस इन द 3 फेज इंडक्शन मोटर इज गिवन बाय, तो 102 का हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। इसमें बोला है व्हाट वुड बी द बैकवर्ड फील्ड स्लिप ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रनिंग एट n rpm when it is given that synchronous speed is ns and slip s with respect to forward field, तो 103 का देखिए क्या हो जाएगा ए हो जाएगा 2 - s। 104 देखते हैं। इसमें बोला व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल इज रेज्ड एबव द क्यूरी पॉइंट इट बिकम, हाँ तो इसमें क्या हो जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आता है, तो इसका भी हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 105 द वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस द कॉन्टैक्ट्स आफ्टर द ओपनिंग ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, तो 105 का हो जाएगा ऑप्शन ए रिकवरी वोल्टेज। 106 देखते हैं। द क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर इज 5 मेगाहर्ट्ज इफ द टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन इज 1.4 माइक्रोसेकेंड देन द नंबर ऑफ टी स्टेट नीडेड फॉर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन इज, तो 106 का क्या हो जाएगा, 106 का होगा ऑप्शन सी 7। देखिए 108 देखते हैं। देखिए 108 थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो नोन एज, हाँ तो इसको क्या बोलते हैं, तो 108 का होगा ऑप्शन बी कस्टम प्रोग्रामिंग। हाँ इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। 109 वेन द फॉल्ट करेंट इज इतना देला है, फॉर द रिले सेटिंग इतना देला है और सीटी इतना देला है, तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर निकालना है, तो 109 को कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए, सोल्व कर लीजिएगा आप। 110 देखते हैं। द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल एंड द नंबर ऑफ क्या है स्लीप सिस्टम रिस्पेक्टिवली फॉर FCC क्रिस्टल आर, तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो 110 का हो जाएगा ऑप्शन बी।
111 हम लोग देखते हैं। 111 में क्या बोला है, द इफेक्ट ऑफ एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन रोटर सर्किट ऑफ ए 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो क्या क्या हो सकता है, देखिए 5 गुण दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा 111 का इंक्रीजिंग स्टार्टिंग टॉर्क, रिड्यूस स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग करंट एंड इम्प्रूव पावर फैक्टर एट स्टार्टिंग, यानी ऑप्शन सी सही होगा, 1, 3, 5। 113 देखते हैं। 113 क्या बोला है, सिंगल फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर फीडिंग ए रेजिस्टेंस लोड हैज ए लोड वोल्टेज। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर आ गया। हाँ, 113 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 0.8। If the resolution of a digital to analog converter is approximate 0.4% of its full scale range, then it is, तो 114 का क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 8 बिट कन्वर्टर, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा। 115 विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो 115 का हो जाएगा ए मोडेम, 115 का ए है। नेक्स्ट देखते हैं, पावर सप्लाई टू ए 10 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर इज सप्लाइड बाय 4 पोल 3 फेज अल्टरनेटर इज विच इज ड्रिवन एट 1500 आरपीएम इफ द मोटर रन विथ ए स्लिप ऑफ 4%, तो व्हाट इज द स्पीड। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 576 आरपीएम। अब देखिए 117 देखते हैं। 117 क्या बोला, टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विच थ्योरी आर टू बी यूज्ड। तो 117 का हो जाएगा ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। हाँ, अब 119 देखते हैं। 119 में क्या बोला है, 3 फेज 33 kV ऑयल सर्किट ब्रेकर इज रिलेटेड टू इतना इतना, तो इसमें सिमेट्रिक ब्रेकिंग करंट निकालना है। तो 119 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120 नंबर, इन 8085 बीच 16 बिट रजिस्टर। हाँ, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, तो 120 का होगा डी ओनली स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर। 121 देखते हैं, ए ट्रांसमिशन लाइन इज शॉर्ट सर्किटेड एट वन एंड द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट रिस्पेक्टिवली। तो इसका 121 का कौन सा हो जाएगा, 121 का बी हो जाएगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं 122। तो 122 का देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज द लोएस्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ, तो 122 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी गोल्ड। देखिए 123, ए 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 100% एंड मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 200% ऑफ फुल लोड टॉर्क, द वैल्यू ऑफ स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सोल्व कर लीजिएगा। 124 देखते हैं। 124 में क्या बोला, द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एन एम वे वी चेंज फ्रॉम 0 to 1 द ट्रांसमिटेड पावर। तो 124 का कौन सा हो जाएगा, बी इंक्रीज बाई 50%। 125 देखते हैं। 125 में बोला है, ये आखिरी क्वेश्चन है, 4 आर फायरिंग सर्किट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज इज 100 वोल्ट, फाइंड द रेजिस्टेंस टू बी इंजर्टेड टू लिमिट द एनोड करंट टू 2 एम्पियर। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा 50 ओम। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप मिला के एक बार देख लीजिएगा और जो न्यूमेरिकल जो नहीं बताया है उसको खुद से देख लीजिएगा और आप एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।